माशाल्लाह से ये जो सेट है ना, ये वाला सेट जो है ना वो मेरे इन लॉज की तरफ से माशाल्लाह जी। ये है जो सेट मुझे अम्मी लोगों ने दिया है वाला सेट। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने जैसे शादी का ब्लॉग लगाया, मेरे बहुत सारे जो बहन भाई थे ना उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने शादी पे मैंने शादी से पहले भी दिखाया था ना कि हम लोग गोल्ड का सेट बनवाने गए थे अम्मी लोगों की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से। तो फिर मैं वो नहीं दिखा पाई बिकॉज कुछ ऐसे मामला हो गए, शादी लेट हो गई, फिर फौरन हो गई, तो मैं नहीं दिखा पाई। तो उसके बाद जो मेरे ससुराल की तरफ से उधर जब हम स्टेज पे बैठे हुए थे अम्मी लोगों ने और आप ही लोगों ने जो गोल्ड दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं ना एक वीडियो बना देती हूँ, तो मैं आप थोड़ी सी डिटेल जो है ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ जी। तो ये देखें, जब हम लोग वहां से निकले ना, तो ये मेरी अम्मी जो है ना उनके हाथ में ये शॉपर इसी तरह से था, ठीक है। तो मैंने ना इसको ऐसे ला के रख दिया। फिर अभी वलीमे से फ्री हुए तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई, तो मैंने कहा चलो जी मैं इसको भी खोल के देखती हूँ, खुद भी देखती हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, ऐसे हाँ यार। जी, हाँ जी। तो 2 दिन तो वैसे भी इतने बिजी रहे, इतनी थकावट हर चीज के, मतलब मत पूछे। एक हमारा सफर इतना लंबा था कि हम लोग कितने बजे निकले थे वहां से? हम निकले 5:30 बजे। हाँ जी, हम लोग 5:30 बजे वहां से निकले थे और यहाँ पे हम पहुंचे थे 1:30 बजे। 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे हम लोग ना यहाँ पे पहुंचे थे। तो इतना ज्यादा टाइम लग गया कि बहुत टायर्ड हो गए। फिर अगले दिन सुबह उठ के वलीमा था, तो फिर उसमें बिजी हो गए। तो बस इस तरह के मामला हमारे रहे ना, बहुत बिजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी ये कि इस बात की खुशी है कि हमारे सारे इवेंट्स जैसे हम लोगों ने प्लान किए थे उसी हिसाब से हो गई है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो जनाब ये वाले जो 2 बॉक्सेस है ना, ये मेरे ससुराल की तरफ से हैं, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है ये अम्मी लोगों की तरफ से है, और ये रिंग जो है ये मेरे हबी ने मुझे मुंह दिखाई के दी है, ठीक है। तो ये सारे बॉक्सेस ये मैंने मतलब पहनी हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलिए इसको बॉक्स में रख के आपको इस तरह से दिखाते हैं। और इसमें जी वो वॉच है जो मेरे पापा ने जो है ना मुझे गिफ्ट किया। हाँ जी, मुझे गिफ्ट किया। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हमारे वाला सेट पहले दिखाते हैं। अम्मी लोगों आपको पता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई गोल्ड के रेट्स इतने ज़्यादा हैं। जब मैं और अम्मी भी गए थे ना, तो हम उनसे कह रहे थे कि एक माला सेट हो जाए जिसमें मतलब एक लॉकेट और बालियां या रिंग वगैरह हो जाए ना। तो उसके बावजूद मतलब आई थिंक उस दिन रेट था 3,60,000 66,000 3,66,000 एक तोले का रेट था। इधर उधर में कोई फर्क है कि सेम ही है वैसे? हाँ, यहाँ पे 2-4 हजार हो सकता है, ज्यादा ही हो। अच्छा, यहाँ ज्यादा हो सकता है। तो इतना खास वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये है जो सेट मुझे अम्मी लोगों ने दिया है वाला सेट। इसमें ये इस तरह से लॉकेट बना हुआ है। ये सिंपल वाली चेन भी हम लोगों ने देखी थी, लेकिन मुझे सिंपल नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर इसमें चेन में डिज़ाइन हो जाए ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो गोल्ड के पल्स बने हुए हैं ना, ये वाले। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी, उन्होंने ना हमें ऐसे सेट भी दिखाए जिनके अंदर वो मोती या नग होते हैं ना, तो उनका वो क्या कर रहे थे कि जब वो वेट कर रहे थे ना, तो वो उनको उसके अंदर ही गिर रहे थे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो फिर वही बात है कि मुझे जाने से पहले भी मेरी कुछ फ्रेंड्स और बहनों ने कहा था कि आप कोई भी ऐसी चीज़ बाय मत करना जिसमें स्टोन्स लगे हों, क्योंकि जब वो देते हैं ना तो वो उसके अंदर ऐड होता है। लेकिन जब वो क्या करते हैं, अगर इन केस ऑफ आप कभी वापस जाते हो कोई डिज़ाइन चेंज करना या कोई भी ऐसा इशू, तो वो स्टोन निकाल के साइड पे कहते हैं गोल्ड इतना सा है आपका। तो कभी भी ऐसी चीज बाय नहीं करनी चाहिए जिसमें स्टोन्स वगैरह हो। बड़ा कोई स्टोन हो उसको अलग काउंट करते हैं, छोटे स्टोन्स को अलग काउंट नहीं करते। तो चलें जी इधर आ जाए। ये हैं जी इसके साथ बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सी इस तरह से करके ना ये बालियां बनी हुई हैं इस तरह से। ये मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनवाया था कि मैं ना इसको रेगुलर बेसिस पे अगर यूज़ करना चाहूँ ना तो मैं कर सकूँ, ठीक है ना। इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी बालियां बनी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हाँ जी। तो जी ये रिंग है इसके साथ जो अम्मी लोगों ने सेट दिया इस तरह से ना, इसके साथ बहुत प्यारी सी रिंग है। प्यारी है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग हाँ रही जी, बहुत प्यारी रिंग है। तो एक तो ये है कि आप देखें कि माँ बाप बच्चों के लिए कितना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों के सामने ही है, ऐसे ही है। तो जो भी जितना भी इवन आप लोगों के भी आ रहे थे कमेंट्स कि आप ही मतलब आप लोगों ने इतना अच्छा इंतजाम कैसे कर लिया। बस ये अल्लाह का हुक्म है, बेटियों के मामले में अल्लाह पाक मदद करने वाले होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स, सब पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो ये देखे ना कि यहाँ तक उन्होंने किया मेरे हाँ जी, बढ़ चढ़ के किया हाँ जी, बढ़ आपसे। उन्होंने ऐसा कोशिश की कि अस्मा नाराज ना हो या ये ना कहे कि कोई चीज रह गई। हाँ, इवन दो आपको पता है आपके भाई लोगों ने यहाँ तक कहा था कि
हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है ना कि कोई सामान कोई ये वो। जब हमने बताया ना हम गोल्ड बनवाएं तो इनकी तरफ से बहुत वो आया कि क्या ज़रूरत है, हम लोग बनवाएंगे ना आपके लिए, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप पेरेंट्स पे ऐसे ही आपको मुश्किल होगी, ऐसे जाहिर सी बात है बर्डन फील करेंगे, तो प्लीज़ रहने दें, ऐसे ना करें। बहुत इन्होंने कहा था, लेकिन मेरी बात है ना कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि हम अपनी शौक से दे रहे हाँ, हैं, हम अपनी खुशी तो अगर वो खुशी से गिफ्ट दे रहे हैं तो व्हाई नॉट। हाँ जी, तो फिर वही बात है, जब इतनी बार उन्होंने कहा तो फिर वही बात इन्होंने भी कहा कि अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी खुशी। अब ये तो नहीं ना कह सकते कि बस ठीक है भाई। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये जी सेट, अभी आप पूछेंगे कि ये सेट कितने में बना है, ये भी अब आप लोगों के मेहनत है। तो ये सेट जो है ना 1.5 तोले में बना है। ठीक है, ये वाला जो सेट है ना माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से सेट माशाल्लाह से, ये जो सेट है ना, ये वाला सेट जो है ना वो मेरे इन लॉज की तरफ से है। माशाल्लाह सेट बहुत ही प्यारा है। तो ये इस तरह से बना हुआ है, मतलब बालियाँ हैं बड़ी प्यारी सी नफीस सी, इस तरह से ना, ये देखें ना इस तरह से। हाँ, ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये सेट भी ना बहुत मुझे पसंद आया। तो वही चीज़ है, यहाँ तक कि अम्मी लोग तो इतने अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मुझसे ना कॉल करके कहते हैं कि हम ना भी जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि अगर आपकी को अपनी पसंद है तो हमें बता दो, अदरवाइज हम वहाँ से जो पसंद करेंगे आपको दिखा देंगे। तो फिर अम्मी लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजी ना, तो पहले उन्होंने पिक्चर्स भेजी, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया था, बोली भी नहीं, मैं कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये वाली इस सेट की पिक्चर भेजी, कहती हमें ये अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने कहा माशाल्लाह उनकी अपनी चॉइस इतनी अच्छी है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी बताने की ना। तो मैंने कहा ठीक हो गया, बहुत प्यारा सेट है, आप ले लें। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब आपने गैस करना है कि इसका वेट कितना होगा। ठीक है, अब ये मेरी बहनें जो मैरिड है उनको तो पता ही है। और माशाल्लाह सेट बहुत ही ज़्यादा नाइस है, ये वाला सेट तो हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो ये वाला बॉक्स है ना, ये भी मेरे ससुराल की तरफ से है। तो इसमें जी माशाल्लाह से दो कंगन हैं इस तरह से, ये देखें जी इस तरह से, बहुत ही प्यारे कंगन। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे साथ इनके साथ एक मिस भी हो चुका है। मैंने वलीमे वाले दिन कंगन पहने थोड़ी देर के लिए ना, इस साथ नहीं पहने थी, थोड़ी देर के लिए मैंने कंगन पहने और हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं चेयर पे बैठी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था, मैंने ना इतने जोर से बाजू वो चेयर के साथ ऐसे टच किया ना, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा ना ऐसे बेंड हो गया। कॉज ये ना गोल्ड बहुत नाजुक होता है ना, तो इस वजह बहुत एहतियात से रखना पड़ता है। तो ये 2 कंगन हैं माशाल्लाह से जी, कंगन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, तो इनको बहुत एहतियात से जो है ना रखना पड़ेगा। मतलब अभी मैंने यही सोचा कि कोई ख़ास इवेंट होता है ना, जैसे पहले मैंने सोचा था मैं पहन के रखूँगी, बट जब मैंने देखा ना कि वो मेरा वजन पड़ने से ऐसे थोड़ा सा हो गया ना, हाँ जी, ये सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट होता है, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। तो मैंने ये सोचा कि चलो जैसे होता है ना कोई छोटा मोटा इवेंट आता है, कहीं बंदा बाहर जाता है या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है तो किसी की तरफ, तो फिर बंदा पहन लेता है, फिर काम शाम भी करने होते हैं घर में, तो ऐसी चीज़ें नहीं पहन सकते। तो माशाल्लाह जी ये कंगन है, कंगन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अल्लाह पाक मेरे नसीब में करे ये चीज़ें, बुरी नज़र से बचाए और अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी रिंग, इधर आ जाए जी, ये रिंग है जी, आपके भाई ने मुझे मुँह दिखाई पे रिंग भी दी है। और ये देखिए जी, ये मैंने पहनी हुई थी, तो अभी मैंने इसको क्या किया, तो आके बॉक्स में रखा आपको दिखाने के लिए। तो रिंग बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। सभी चीज़ें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दोनों फैमिलीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे लिए, मतलब जितना वो स्पेशल मुझे फील करवा सकते, जितना अच्छा कर सकते थे। मेरी बहुत दुआ होती है, मैं कहती हूँ नो डाउट आपके सामने ही हमने बहुत हार्ड टाइम देखा है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना किस्मत हमारी तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहूँगी सिर्फ सब्र और अल्लाह पे यकीन। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, लोग कुछ भी कह रहे हैं, बस आप सब्र करो और अल्लाह पे यकीन रखो। इंशाल्लाह ताला ऐसे मौजज़े होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी कि आप कहोगे कि यार ये कैसे हो रही है। ठीक है, मुझे खुद लोग कहते हैं इसमें ये कैसे सब कुछ हो, मैं कहती मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बस अल्लाह पे यकीन रखा। और जब भी मुझे कहते हैं अस्मा ऐसे, मैं कहती इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे ना, हर चीज़ उनके हाथ में, हम क्यों परेशान हो, हमारे परेशान होने से कौन सा मसले हल हो जाएंगे, तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैंने तो माशाल्लाह जी ये है जी वॉच जो बाबा ने ना इनको दी है, वॉच माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो अल्लाह पाक ये भी आपके नसीब में करे। नाइस, आपको पसंद आई? हाँ जी, बहुत माशाल्लाह प्यारी। तो इसकी ना फिटिंग करवाने वाली है, थोड़ा आपके साइज के हिसाब से थोड़ी एडजस्ट नहीं है ना। हाँ जी, तो अभी हमारा बाजार कहीं चक्कर लगेगा ना, तो हम इसको एडजस्ट करवा लेंगे। दिखाओ जरा कितना डिफरेंस आता है इसमें। हाँ जी, वो कर लेंगे। हाँ ना, वो कर देंगे इसको, मुझे आइडिया ही नहीं यहाँ से। हाँ बस उन्होंने थोड़ा सा इसको फिक्स करना है, फिर ये सेट हो जाएगा
हाँ जी। इसको ठीक करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो असल में वो पता क्या उधर जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो चीज़ें बस इस तरह से हो गई ना, कोई नहीं, इसको फिक्स करवा लेंगे। तो माशाल्लाह जी ये थी वो चीज़ें जो मेरे दोनों फैमिलीज़ की तरफ से मुझे मिली एज अ गिफ्ट भी, और इंशाल्लाह मैं हमेशा इनको बहुत प्यार मोहब्बत से संभाल के रखूँगी। और अल्लाह पाक बरकत दे, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह मेरे पाक मेरी सब बहनों को जो है उन सबको ये सब चीज़ें मिली, इससे भी ज़्यादा मिले, मेरी दुआ तो यही है। तो आप भी माशाल्लाह बोला करें, अगर किसी को खुश देखते हैं तो कोशिश किया करें, दुआएं दिया करें। बिकॉज क्या होता है जब हम किसी के लिए अच्छी दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले उसके लिए कबूल होने के साथ साथ हमें भी, हमारे हक में भी दुआ कबूल होती है, ऐसे क्या? जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं दोनों फैमिलीज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यकीन माने उन्होंने अस्मा को जो है ना आगे रखा, और इसकी जो भी पसंद थी उसको उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, ना कि अपनी कोई जो है ना चॉइस इसके ऊपर थोपी है। तो दोनों तरफ से ऐसे ही हुआ है, आई थिंक सो। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सी शादियों में ऐसा होता है कि लोग बस अपनी पसंद की चीज़ें ले आते हैं, तो मैंने और हमारी फैमिली ने भी यही कहा था कि चीज़ें यूज़ करनी है अस्मा ने, तो उसकी पसंद की चीज़ें होनी चाहिए कि जो उसको पसंद हो और वो यूज़ करे। तो ऐसे ही है जी, आपसे पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली ऐसे होता है ना, बंदा चीज़ तो ले लेता है कि ये मेरे लिए लेके आया, कोई प्यार से लेके आया, बट बाद में वो चीज़ समटाइम्स पसंद नहीं होती, पूरी नहीं आती है, कुछ भी चीज़ें पड़ी रहती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो मुझे भी यही लगता है बेस्ट वे यही होता है कि आपने अगर किसी को ऐसा कोई गिफ्ट भी देना है तो आप उसकी चॉइस से या उसकी ज़रूरत की चीज़ दे दें जो वो इस्तेमाल भी करे और हाँ जी उसको पसंद हो। हाँ जी। क्योंकि हर बंदे की पसंद तो डिफरेंट होती है ना। अब जो मैं अपने तरीके से सोचूंगा, ये अपने तरीके से सोचेंगे, इनकी चॉइस और होगी, मेरी और होगी। तो अगर मैं इनको कोई गिफ्ट कर रहा हूँ तो इनकी पसंद का होना चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबकी दुआओं का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारे सभी इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे। जितने लोगों ने बातें की, नेगेटिविटी फैलाई, अस्मा मतलब ऐसे हो गया, तो मतलब फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इवन यहाँ तक कहा लोगों ने कि कश्मीर से कैसे कोई आ सकता है, ये सब झूठ है, ये ऐसे कहानियाँ सुना रही है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए करती है, बातें बनाती है। बट बेशक मैंने वही कहा, मैं चुप रही, उस रब पे ही रखा, और देखिए अल्लाह पाक ने साबित किया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब कुछ अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख। अम्मी लोग बहुत खुश हैं, मेरी उनसे बात होती हुई, मैंने पूछा आप सब ठीक हैं? तो अल्लाह का शुक्र है हम इतने सुकून की नींद सोए कि हमारा, जाहिर सी बात है बेटियाँ जो होती हैं बोझ नहीं होती, लेकिन फ़र्ज़ होता है। तो जब फ़र्ज़ अदा होता है तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। अरे ये पेरेंट्स के ऊपर फर्ज होता ना। चलो लड़के हैं तो वो कुछ थोड़ा अपना कर लेते हैं, तो बच्चियां फिर ये पेरेंट्स कहते हैं कि इनकी खुशियां खुद देखें। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने नेगेटिव किए तो मैं यही कहना चाहूँगा अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो भी अच्छे अच्छे कमेंट करें और किसी के दिल आज़ारी ना कहें, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात किसी को बुरी लग सकती है। और मेरी सभी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, दोस्त अहबाब सब ने इन दिनों में हमारा बहुत साथ दिया। मतलब हमें फील ही नहीं होने दिया कि कोई बर्डन है। हर बंदा अपनी जगह पे जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा था, चीज़ें देख रहा था, क्योंकि भाई छोटे हैं ना, आपको पता है, फिर भी उन्होंने भाइयों की तरह, बहनों की तरह हमें बहुत सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, और आप सबके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी थैंक यू सो मच सारी फैमिली का, चाहे वो यूट्यूब फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, या हमारी क्लोज फैमिली, जिन्होंने जिस भी अंदाज में हमारी सपोर्ट की, चाहे वो दुआएं दी, फिजिकली की, इमोशनली की, तो थैंक यू सो मच। अब हम हर बंदे का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन थैंक यू सो मच। तो अभी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के साथ आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।